Dear students, today we are going discussing about the topic of early tradition of Bhakti. In this topic, we will discuss about the Alvars and the Nayanars of Tamil Nadu. Students, you know that historians of religion generally divide Bhakti tradition into two categories, and these were Shaguns with attributes and Nirgun without attributes. And first category includes those traditions which focus on the worship of Shiva, Vishnu and their increation and the forms of गॉडेस. मतलब जो फर्स्ट ग्रुप है, हमारी कैटेगरी है लाइक जैसे हमने आना शगुन, यानी एक प्रॉपर शेप में, चाहे विष्णु के रूप में, चाहे शिव के रूप में या किसी देवी के रूप में उसको उसकी पूजा की गई. ऑन द अदर हैंड निर्गुण भक्ति वॉज द वर्शिप ऑफ एन अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड. मतलब एक उस गॉड की पूजा करना जिसका कोई आकार या कहना चाहिए कोई शेप है ही नहीं, उसके बारे में उसके लिए पूजा करना. अर्लिएस्ट भक्ति मूवमेंट्स वर लेड बाय द अल्बर्स एंड न्यानास. अर्लिएस्ट भक्ति मूवमेंट्स वर लेड बाय द अल्बर्स एंड न्यानास. अल्बर्स वर डिवोटी ऑफ विष्णु एंड न्यानास वर डिवोटी ऑफ शिवा. They traveled from one place to another singing hymns in Tamil language in praise of their God. क्लियर. यानी कि अल्बर्स जो थे वो डिवोटी थे विष्णु के और न्यानास जो थे वो डिवोटी थे शिवा के, और ये लोग एक जगह से दूसरी जगह भगवान के कीर्तन करते हुए घूमते रहते थे. अल्बर्स एंड न्यानास ड्यूरिंग देयर जर्नी आइडेंटिफाई few centuries as awards of their respective deities. Later on, large temples were built on these sacred places and they were developed as a pilgrimage center. जहाँ जहाँ ये अल्बर्स और न्यानास जिन रूलर्स के टाइमिंग में गए, जिस डायनेस्टीज पे अट्रैक्शन उनका हुआ, उन्होंने उस जगह को, जिस जगह पर रहकर कुछ दिन उन्होंने रेस्ट लिया या बैठकर उन्होंने भजन कीर्तन गाए, तो वहाँ के रूलर्स ने इतना ज़्यादा उनसे अट्रैक्ट हो गए कि वहाँ पर एक उस जगह को या तो पिलग्रिमेज सेंटर बना दिया या फिर वहाँ पर उस गॉड से रिलेटेड टेम्पल बनाकर उस फेमस डिवोटी का स्कल्पचर भी बनाकर सेटल कर दिया. सम हिस्टोरियंस आर ऑफ द ओपिनियन दैट अल्बर्स एंड न्यानास संत रेज देयर वॉइस अगेंस्ट कास्ट सिस्टम. क्योंकि लास्ट प्रीवियस क्लासेस में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा फर्स्ट भक्ति ट्रेडिशन था वो ब्राह्मण सिस्टम पर डिपेंड था. ब्राह्मण ने जैसा कहा, ब्राह्मण को सारी राइट की पूजा पाठ कर सकता था, सारे अधिकार उसी के हाथ में थे. वोमेंस को कोई राइट नहीं था. जो हमारी फोर्थ कैटेगरीज थी शूद्रास, उनको राइट नहीं था कि वो उन किताबों को टच कर पाते, मूर्ति मंदिरों में जाके पूजा कर पाते. तो अल्बर्स एंड न्यानास Sant raised their voice against the caste system and dominance of Brahmins. This fact seems to be true for some extent because Bhakti Sant belong to different communities like Brahman, artisan, farmers, etc. हमने बताया अर्ली टाइमिंग, अर्ली ट्रेडिशन में जो भी ट्रेडिशन इन्वॉल्व होता था वो ब्राह्मण सिस्टम से रिलेटेड था. लेकिन ये अल्बर्स और न्यानास की जो मेंबर्स थे वो सोसाइटी के हर कम्युनिटी से रिलेटेड थे, डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे. लाइक ब्राह्मण भी थे, आर्टिस्टन्स भी थे, फार्मर्स भी थे, एक्सेट्रा. सारे इन्वॉल्वमेंट था. मतलब जो भगवान की भक्ति में लीन होना चाहता है उसके लिए ये कंपलसरी नहीं है कि वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करता हो. ठीक. तो उन्होंने चैलेंज दिया ब्राह्मण्स को इस कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग. एंड कंपोजिशन ऑफ अल्बर्स एंड न्यानास संस वर रेस्पेक्टेड एज बाय claiming them as important as the Vedas. For example, one of the most anthologies of composition by the Albers, the Nalayara Divya Prabandhanam. Nalayara Divya Prabandhanam, ये बुक जो थी अल्बर्स की, ये इसने वही प्लेस ले लिया जो हमारे वेद और पुराणों का था. क्योंकि अल्बर्स ने
जो जैसा देखा, जिसने का फील किया, उसकी रियलिटी को उन्होंने इस बुक में मेंशन किया, अपनी लैंग्वेज में, तमिल लैंग्वेज में मेंशन किया, और उसकी वैल्यू उतनी ही बढ़ी जितनी हमारे टेक्स्ट बुक, पुरानी टेक्स्ट बुक की है, हमारे वेदों की है, उसकी वैल्यू उतनी ही होने लगी। प्रेजेंस ऑफ वुमेन वॉज एन इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ भक्ति ट्रेडिशन। फॉर एग्जाम्पल द कंपोजिशन ऑफ अंडाल, एक वुमेन का एग्जाम्पल भी आपको दिया है। अंडाल अ वुमेन अलवर, मतलब अलवर समझ गए ना किसके फॉलोअर्स थे, अलवर किसके फॉलोअर थे, विष्णु के, तो एक विष्णु भक्ति। अंडाल वाज अ वुमेन अलवर वाज वाइडली संग एंड संग वर इवन टुडे, वो इतना विष्णु जी की भक्त थी कि दिन भर उनकी भक्ति में लीन रहती थी और उनके नाम की ही भजन कीर्तन किया करती थी। अनदर वुमेन डिवोटी ऑफ, दूसरी जो इसमें प्रेजेंस ऑफ वुमेन का इन्वॉल्वमेंट अलवर्स और नैनास कम्युनिटी में था। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ शिवा करैक्कल अम्मैयर, करैक्कल अम्मैयर took the path of extreme asceticism to the attain her object। उसने भी शिव की भक्ति में लीन होकर जितने तरीके से लोग मतलब अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस किया भजन कीर्तन के द्वारा। हर कंपोजिशन वर आल्सो प्रेस इन द नारायण ट्रेडिशन। One of the major theme of Tamil Nadu hymns was their opposition to Jainism and Buddhism. Historians gave the reason of this opposition that there was a competition between these religion communities to attain royal patronage। मतलब इतना ज़्यादा जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ थी उनमें आपस में ही उनके बीच में कंपटीशन चल रहा था। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म का उन्होंने खुलेआम, नैनास और अलवर्स ने खुलेआम उनके जस्ट चैलेंज दिया। एंड पावरफुल चोला रूलर गेव देयर सपोर्ट टू ब्राह्मणिकल एंड अ भक्ति ट्रेडिशन। ब्राह्मण को और भक्ति ट्रेडिशन को उन्होंने बहुत सपोर्ट दिया। दे गेव लैंड ग्रांट टू बिल्ड विष्णु एंड शिवा टेम्पल। उन रूलर्स ने शिव और विष्णु के लिए टेम्पल्स बनाने के लिए बहुत से लैंड दान किए। एंड मोस्ट मैग्निफिसेंट शिवा टेम्पल्स ऑफ चिदम्बरम, तंजौर एंड गंगई चोलापुरम, गंगई कोंडा चोलापुरम वर कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ चोला रूलर। एज नंबर ऑफ ब्रॉन्ज स्कल्पचर ऑफ शिवा वर आल्सो प्रोड्यूस्ड इन दिस एज। आई रिपीट अगेन, some important Shiv temples like Chidambaram, Tanjore and Gangaikonda Cholapuram. A number of bronze sculptures of Shiva were also produced in this age. Nyanars and Alvars sons were greatly respected by the Bellal peasant। मतलब जगह जगह रूरल एरियाज के जो फार्मर्स थे, पीजन्स थे, वो बेलाल जगह के, उन लोगों ने अलवर्स और नैनास का बहुत ही ज़्यादा मतलब कहना चाहिए उनको ज़्यादा अवार्ड दिया, उनको ग्रेट रिस्पेक्ट दी। एंड दैट इज़ वाई रूलर्स आल्सो ट्राइड टू विन देयर सपोर्ट। एंड फॉर एग्जाम्पल चोला किंग बिल्ड स्प्लेंडेड टेम्पल्स टू क्लेम डिवाइन सपोर्ट। एंड इंस्क्रिप्शंस ऑफ, एक और इंस्क्रिप्शंस of 1945 CE suggests the Chola ruler Parantaka first constructed metal image of poet's son, a Par Savandar and a Savandar in a Shiva temple. Clear?